हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम एक्सेल में पढ़ने वाले हैं तीन ऑप्शन जो डेटा टाइप्स के अंदर अवेलेबल होता है। सबसे पहला टेक्स्ट टू कॉलम्स, दूसरा रिमूव डुप्लीकेट्स एंड तीसरा फ्लैश फिल। ये तीनों ऑप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है छोटी सी चीज, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पर हम इसको भूल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही कोर्स को कंप्लीट करेंगे कि ये तीन ऑप्शन आपको अच्छे से आ जाए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जैसे हम स्क्रीन में देख पा रहे हैं, फुल नेम लिखा हुआ है हमारे पास काफी लोगों के। इनको हमें क्या करना है, इनको हमें सेपरेट कॉलम में डिवाइड करना है। जैसे कि जॉन यहाँ पे आना चाहिए, माइकल यहाँ पे आना चाहिए, डॉन यहाँ पे आना चाहिए। तो ऐसे आपको सेपरेट करना है। तो अगर आप इतना डेटा लिख चुके हैं, तो अगर आपको कहा जाता है कि सेपरेट कीजिए और आपको नहीं आता है, तो आप पूरा इसको फिर से लिखोगे। तो ये चीज हम नहीं करेंगे। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे डेटा के अंदर ध्यान दीजिए, डेटा के अंदर आपको स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम में जाना है। यहाँ पर आपको स्पेस पे सिलेक्ट करना। देखो, जैसे स्पेस पे सिलेक्ट करते हैं, आपको यहाँ पे डेटा सेपरेट होकर मिल जाता है, क्योंकि हमने नामों के बीच में स्पेस यूज किया है। लेकिन अगर आपने सेमीकोलन यूज किया होता तो सेमीकोलन सिलेक्ट करते हैं, या कॉमा करते हैं, या टैब करते हैं, या कुछ और सिंबल भी आप यूज किए होते तो स्पेसिफाई कर देते हैं। बट यहाँ पे आपने स्पेस ही किया है, जो कि इसने आइडेंटिफाई कर लिया था। ठीक है, बस अप्लाई कीजिए, दैट्स इट। है बहुत ही सिंपल सा टूल, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ये था स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, अब हम देखेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ नाम है और कुछ अमाउंट उन्होंने दिए हुए हैं, वो है। अब ये नाम को थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे ताकि डेटा रिपीट हो पाए। तो कहीं ना कहीं हम रिपीट कर रहे हैं इसको। तो मैंने कहीं ना कहीं रिपीट किया हुआ है। चलो ठीक है, काफी रिपीटेशन हो चुके हैं। अब यहाँ पे मुझे रिपीटेशन फाइंड करना है। जो भी रिपीट है उनको हम रिमूव करना चाहते हैं। जैसा नाम यहाँ पे बताया गया है, रिमूव डुप्लीकेट्स। तो सबसे पहले सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, हेडिंग भी सिलेक्ट कर दीजिए। फिर आपको रिमूव डुप्लीकेट में जाना है। और रिमूव डुप्लीकेट में आपको ये दो ऑप्शन बता देगा कि क्या क्या हेडिंग्स आपने ली हुई है। ठीक है, ओके कर दीजिए। तो इसने क्या बताया, नो डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड, जबकि हमने खुद अभी अभी रिपीटेड वैल्यू को लिखा है। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया है। तो दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया है, तो उसको ये समझ में आया होगा, कंप्यूटर ये समझता है कि नेम के साथ ये अमाउंट भी रिपीट होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये डुप्लीकेट एंट्री है, अदरवाइज ये डुप्लीकेट एंट्री नहीं माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको सिर्फ नेम को ही कंसीडर करना है, तो आप रिमूव डुप्लीकेट में जब भी जाओगे, आप अमाउंट को हटा देना, सिर्फ फुल नेम को ही कंसीडर करें और ओके कर दीजिए। तो देखिए, 5 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव 15 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो जो भी रिपीटेड है वो हट चुके हैं। तो ऐसा आप कभी भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा ये टूल है, तो कभी भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का क्या काम है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अनडू कर रहे हैं। तो ये मेरे पास अगर डेटा है और मुझे कहा जाता है कि इसमें से मुझे सिर्फ मिडिल नेम और यू कैन से, मान लो ये स्टूडेंट के डेटा है और मुझे यहाँ पे उनके फादर का नाम ही फैच करके लाना है, सिर्फ फादर का नाम। तो इसके लिए कोई फंक्शन अभी हाल में कोई प्रेजेंट नहीं है एक्सेल के अंदर, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्लैश फिल यूज करेंगे। फ्लैश फिल, यस, करना कुछ नहीं है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिख देना है, पहले का आंसर लिख देना है। माइकल लिख दिया मैंने, सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ई प्रेस कर देना है, तो सभी के मिडिल नेम आपको मिल जाएंगे। अब सिलेक्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, अब डायरेक्ट यहाँ पे जाके कंट्रोल ई करोगे तो भी कर जाएगा। तो ये ऑटो फिल होता है, आपके पैटर्न को मैच करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक एब्रीविएशन निकालना है। एब्रीविएशन का मतलब है शॉर्ट फॉर्म। जैसे मैं यहाँ पे फुल नेम जो है उसमें से JMD सभी के इनिशियल्स में ले रहा हूँ, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सबके इनिशियल्स। तो बस आप इसको बस कंट्रोल ई प्रेस करो, देखिए JESRJJ, तो ये एकदम अच्छे से जनरेट हो गया।
मान लो मुझे एक ईमेल एड्रेस बनाना है नेम के अकॉर्डिंग, तो मैंने लिखा john.doy@companyname.com। ठीक है, ये कुछ मेरा ईमेल आईडी मैंने जनरेट किया। तो आप कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए, सब में आ जाएगा। देखिए, तो ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी इजी ऑप्शन रहता है। तो फ्लैश फिल का यूज करके आप ऐसे टाइप के वर्क इजीली कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये जो आप फ्लैश फिल यूज कर रहे हो, इट इज वन टाइम सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ, डॉय की जगह पे मैं लिख दिया जैसे कि शर्मा, तो फिर आपका डेटा यहाँ पे ना चेंज होगा ना यहाँ पे चेंज होगा। जबकि ये अगर कोई फॉर्मूला वाले जो डेटा होते हैं उसमें आप सोर्स में अगर चेंज करते हो तो डेस्टिनेशन चेंज हो जाता है अपने आप, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये वन टाइम सॉल्यूशन है। अगर आप बीच में कहीं पे डेटा चेंज करोगे तो आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज, जैसे कि यहाँ पे मुझे आपको कोई फ्लैश फिल यूज करना है, लेकिन आपको 2-4 सेल छोड़ के करना है। मान लो यहाँ पे मुझे चाहिए, मैं एक और एब्रीविएशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि JM स्पेस डॉय, ऐसा कुछ नाम मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जाके कंट्रोल ई प्रेस किया। देखो, ये कुछ अजीब सा एरर आना शुरू हो गया और यहाँ पे कुछ एक वीडियो भी कुछ प्ले हो रहा है कि आपको कंटिन्यू फॉर्म में ही लिखना है, कोई सेल को बीच में, कॉलम को बीच में ब्रेक नहीं करना है। ओके, मतलब ये चीज जो आप लिख रहे हैं कि यहाँ नहीं, यहाँ होगा तो चलेगा, एकदम कंटिन्यू में। फिर आप कंट्रोल ई प्रेस कीजिए या फ्लैश फिल ऑप्शन पे टिक कीजिए, आपको आंसर मिल ही जाएगा। समझ गए? होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इजी भी रहता है, बट कभी कभी हम इसको मिस कर देते हैं समझने में। तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।